जैसा कि आज विदित श्री रावतमल जी सुपुत्र किस्ती राम जी ताते के आज 6 की तपस्या गतिमान है और उनके आगे संतान का भाव है। गुरुदेव की कल सहज स्वीकृति प्राप्त हुई और कार्यक्रम को आगे करते हुए पहले मैं मंगलाचरण से और मुनिषी के नौका मंत्री कार्यक्रम शुभारंभ करना चाहूँगा। तो मुनिषी जंदू पहले नौका मंत्री कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मुनिषी। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सौवेशिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। मुनिषी के प्रति कृतज्ञता इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध तेरापन कन्या मंदिर से मंगलाचरण गीत का कुनिका एवं मंगलाचरण। ये वाले ये नहीं, फिर इसमें आवाज नहीं आएगी। ओ भैया हाइट के हिसाब से तो करो, हाइट के हिसाब से तो करो नीचे। गलत हो जाना, बनते स्टार्ट करो। बनते प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बड़े की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। नई अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिबल सबल सहारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे, स्वर्ग मार्ग बन जाएगा। हटना होगा उसे बीच में, जो बाधक बन आएगा। रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, सत्य कांति की उज्जवल धारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे।
कण कण में आदर्श तुम्हारा, प्रेम श्री जो दुला रहे। जागे स्वयं जगाए जग को, जागे स्वयं जगाए जग को, होय सफल हमारा नारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, होय दृढ़ संकल्प हमारा। ओम अरम। प्रभु तुम्हारे पवन पथ पर संयम जीवन हमारा। बहुत ही सुंदर मंगल चरण के साथ, जैसा कि सबको विदित, आज जसोर की तरह पर वही संतारा का क्रम आगे बढ़ाते हुए और संतारा की ओर अग्रसर श्री रावतमल जी। जैसे इस गांव का सिवान सिमानी में दूसरे गांव तो लोग संतारा गांव ही कहते हैं, क्यों गली गली में अपने संतारे और ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। पूर्व में पुखराजी संकेशा, सुखीबाई और धनीबाई, मतलब कितना नाम बताऊं, संतारा संतारा मतलब रिकॉर्ड संतारे हुए हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए रावत जी मलजी तातेड़ एक स्वर्णमान स्थापित करेंगे। मैं जो पूज्यवरों का हमें इस पावन संदेश प्राप्त हुआ है, तो मेरा अनुरोध मोतीलाल जी जिरावला से आप आएँ और गुरुदेव का संदेश वाचन करें। श्रीमान मोतीलाल जी जिरावला। आराध्य देव के चरणों में कोटि नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी, मुनि श्री मक्ष कुमार जी के चरणों में सत वंदन। संथारा स्वीकार करने वाले साधक श्रीमान रावतमल जी को जय जिनेंद्र। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज जो गुरुदेव का संदेश आया है, उस संदेश का मैं वाचन कर रहा हूँ। और हम 12/10/2024 तातेड़ कोठारी परिवार तेरापंथी सभा जसोर तथा मुनि यशवंत कुमार जी के लिए, यदि मुनिश्री उचित समझे तो श्री रावतमल जी तातेड़ को चौबियार या तीवियार संथारा पचका सकते हैं। चरित्रात्मा तीवियार संथारा पचका सकते हैं। सूरत आचार्य महाश्रमा मुनिश्री ने अभिवादन। सभी एक साथ ओम अर्म करेंगे। रावतमल जी की सुपुत्री साध्वी श्री पावन दिशा जी, जो साध्वी रतिप्रभा जी के श्रृंगार में है और पचपद्रा सतुमास है, उनका भी हमें संदेश प्राप्त हुआ है रतिप्रभा जी का। तो उनके वचन के लिए मेरा अनुरोध धनराज जी तातेड़ से आप आएँ और रतिप्रभा जी के संदेश का वाचन करें। मेरे बड़े भाई रावतमल जी, वो मेरे से 12 साल बड़े हैं और मेरे पिता के समान हैं। एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, मोक्ष की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। एक बार तो थोड़ी मन में तकलीफ होती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन दूसरी बार मन में ये होता है कि आप आत्मकल्याण कर रहे हैं, मोक्ष की ओर आगे जा रहे हैं, हमारे कुल का गौरव बढ़ा रहे हैं, तातेड़ परिवार का, कोठारी परिवार का गौरव बढ़ा रहे हैं। उसके पहले पोती महाराज, पोती जी
पावन यशा जी ने दीक्षा ली, तो हमारे ताते भगवान को पहली दीक्षा है और उन्होंने हमारे कुल का गौरव बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं, अभी भी संघ की सेवा कर रहे हैं। और अब हमारे बड़े भाई रावतमल जी जो एक इतिहास रच रहे हैं, एकदम स्वस्थ है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है और अपना मन ऐसा हो गया कि बस मुझे संतारा लेना है। ऐसे तो ये हमारी जसोल भूमि तपो भूमि है, लेकिन आपका जो ज़्यादा मैं समय नहीं लेते हुए जो साध्वी श्री जी ने भावना प्रकट की है, रति प्रभा जी और चारों साधुओं ने, वो मैं आपको एक आर्षवाणी भी आपने लिखी है, उसका अर्थ भी साथ में दिया है। इस आर्षवाणी के अनुसार श्रीमान रावतमल जी तातेड़ ने जागृत जीवन जीकर जागृत मरण को आह्वान किया है, बड़ी शूरवीरता का परिचय दिया है, निरंतर आत्मशुद्धि की दिशा में प्रस्थान करते हुए शासन भक्त श्रद्धानिष्ठ ने सचमुच आश्चर्यकारी कार्य करके तातेड़ वंश के गौरव को सतगुणित सहस्त्र गुणित किया है। आपकी श्रद्धा भक्ति संघ निष्ठा संघ और संघपति के प्रति अटूट समर्पण सतयुग की यादें दिला रहे हैं। आपकी स्वाध्यायशीलता अपरमत्ता आपने अपने आप में जीने की शैली बड़ी प्रेरणादायी है। वृद्धावस्था शरीर की अक्षमता अस्वस्थता आदि की स्थिति में जो महापद को आपने स्वीकार करने का दृढ़ संकल्प किया है, वह आपका संकल्प निरंतर आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूता रहे, आपके परिणाम निरंतर वर्धमान रहे। पूज्य गुरुदेव ने आपके अटूट संकल्प को साकार करने की अनुमति प्रदान की है। गुरुदेव की अनंत अनंत कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, आप दृढ़ परिणामों के साथ बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ साध्वी रति प्रभा जी, साध्वी कला प्रभा जी, साध्वी मनोज यशा जी, साध्वी पावन यशा जी, 100 साधुवाद आपके अटल प्रण को ओम कीजिए। आपने 3 आचार्यों की सेवा की है और महासमण जी की, तो महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी और महासमण जी की आपके ऊपर असीम कृपा है। आप रावतमल जी को नाम से पहचानते हैं, कभी भी आप जाते हैं, हम भी अर्ज करते हैं, और कितनी कविताओं गुरुदेव के गुणों के बारे में आपने लिख के खुद ने बना के भेजी है, तो मैं ज़्यादा। और हमारे मुनिश्री यशवंत कुमार जी आज 6 दिन से रोज़ दोनों संत सुबह शाम 2 टाइम यहाँ पधारते हैं, और इनको इनके परिणाम बढ़ाने में और त्याग प्रस्कान कराने में आपकी जो भूमिका रही है, मैं आपका साधुवाद आपके सामने पंडित करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपना स्थान कर दूँगा। सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने संदेश के साथ आज्ञा प्रदान कराई। उसके पश्चात साधी रति प्रभा जी के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने संदेश दिलाया, और खासकर मुनिश्री यशवंत कुमार जी एवं मोक्ष कुमार जी के प्रति कृतज्ञता, जो आप समय समय पर आज रावतमल जी के 6 की तपस्या है और कंटिन्यू आप दिन में 3 बार 4 बार के अपने संभालते हैं और त्याग प्रचार करा रहे हैं, जैसा कि धनार्थ ने फरमाया। बंधुओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वो समय आ गया है जो संतारा पचकाने का। 9:30 से 9:48 जो वैसा भी मुनिश्री अपने समय के हिसाब से, अभी मैं आगे मुनिश्री से निवेदन करूंगा कि आप सभी की ओर से भावना अनुरोध। मुनिश्री यशवंत कुमार। पन्नगीत सुरेन्द्रीत कौशिके पाद संस्पृशि
निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी संथारा लेने के लिए इच्छुक रावतमल जी साहब कोठारी परिवार, समस्त श्रावक श्राविका समाज, जैन परंपरा के अंदर मृत्यु का महोत्सव मनाने के भी एक परंपरा है और मृत्यु का महोत्सव कोई सूरवीर ही मना सकता है, कमजोर दिल का व्यक्ति नहीं मना सकता है। जन्म का महोत्सव तो सब मना लेते हैं, लेकिन मृत्यु का महोत्सव मनाना अपने आप में अदम्य साहस की अपेक्षा रखता है। हम देख रहे हैं रावतमल जी साहब कोठारी अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं और पूर्ण स्वस्थता के साथ है, मनोबल की तीव्रता है और आज से 7 दिन पूर्व इनकी मानसिकता बन गई थी। हमें बुलाया भी गया। उस दिन दवाई वगैरह ली हुई थी तो मैंने कहा उपवास तो वैसे होगा नहीं, तो आज दिन भर जो भी इच्छा हो कोई मन में, तो उसको भी 2 घंटे की त्याग की प्रेरणा दी। लेकिन उन्होंने मन में इनके संथारे की भावना जागृत हो गई थी। दिन भर इन्होंने कुछ भी नहीं लिया और त्याग करते गए। उपवास तो नहीं कहेंगे, लेकिन उपवास जैसा ही था। और दूसरे दिन विधिवत इन्होंने उपवास का प्रत्याख्यान करना प्रारंभ किया। इन्होंने मुझे कहा कि बचपन में कोई एक तेला किया था, उसके अलावा उपवास से आगे कुछ किया हुआ नहीं है। मन देखा एक साथ पचकाना भी ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे 2 पार्ट में 3 पार्ट में उपवास का प्रत्याख्यान, बेले का प्रत्याख्यान और लास्ट में फिर पंचोला का, चौले का शायद एक साथ हमने त्याग करवा दिए थे। और रोज़ मैं पूछता जा रहा हूँ क्या भावना है, तो इनकी भावना यही है कि संथारा पचकना है। कल फिर पारिवारिक जनों का निवेदन गुरुदेव के पास में गया और गुरुदेव ने कृपा की और अपनी एक तरह से अनापत्ति रूप में एक संदेश प्रदान किया। संदेश का वाचन तो वैसे मोतीलाल जी शाह जीरावला ने कर ही लिया है, मैं वापिस उसको रिपीट कर लेता हूँ। और हम 12 अक्टूबर 2024 तातेड़ कोठारी परिवार, तेरापंथी सभा जसोल तथा मुनि यशवंत कुमार जी के लिए 3 के माध्यम से ये संदेश आचार्य प्रवर ने भिजवाया है। यदि मुनि जी उचित समझे तो श्री रावतमल जी तातेड़ को चारित्र आत्मा तिविहार संथारा पचका सकती है। आचार्य महाश्रमण सूरत। तो ये आचार्य प्रवर का एक अनापत्ति पत्र है। अब इसमें 3 चीज़ों की बात कही गई है। एक तो कोठारी परिवार, पारिवारिक जनों की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उन सब की मानसिकता होनी चाहिए। तो रावतमल जी साहब कोठारी के परिवार वाले वे खड़े हो जाए और किसी को आपत्ति हो तो वे बता दे, क्योंकि पहला तो पारिवारिक जन है। हाँ, किसी को दिक्कत हो तो अभी भी हमने प्रत्याख्यान करवाए नहीं है, प्रत्याख्यान करवाना बाकी है। तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? पचका ले, हाँ पचका लेना, हाँ ठीक है चलो।
अब पारिवारिक जनों की तो कोई आपत्ति है ही नहीं। अब तेरापंथी सभा जसोल, अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, जो भी हो, पदाधिकारी, क्यों आप लोग स्थिति देख रहे हो और रावत मंजिसा की भावना भी देख रहे हो, तो इनको संथारा हम पचका ले। हाँ ठीक है। और अब मुखिया तो जिनको पचकना है, क्यों संथारा मन मजबूत, कमजोरी तो नहीं। हाँ, क्योंकि संथारे का काम बड़ा कठिन काम है और यह भी एक सम्रांगण है, सम्रांगण युद्ध भूमि है। और इस युद्ध भूमि के अंदर एक वीर योद्धा जैसे डट के रहता है वैसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर कमजोरी आ जाए तो सारा खेल बिगड़ जाता है। जैसे सम्रांगण के अंदर युद्ध भूमि में अगर सेनापति घबरा जाए, डर जाए, पीठ दिखा दे तो फिर खेल सारा बिगड़ जाता है और सेना भी उलट जाती है। लेकिन जहाँ सेनापति मजबूत होता है, साहसी होता है, तो वह सम्रांगण को जीत में, विजय के अंदर बदल देता है। तो रावत मंजिसा कोठारी आज के हमारे वीर योद्धा है जो मृत्यु के महोत्सव को मनाने के लिए दृढ़ है। और वैसे आज का दिन घड़ियों में शायद 11 आ गई होगी। सूर्योदय कालीन तिथि हम मानते हैं और सूर्योदय कालीन तिथि तो आज की दशम है। और दशम ही नहीं, उसको विजयादशमी कहते हैं, विजयादशमी, क्योंकि आज हमारी दृष्टि में 11 नहीं है, क्योंकि अपनी परंपरा के अनुसार जो सूर्योदय के समय तिथि होती है वही तिथि हम दिन भर मानते हैं। तो दशम का सूर्योदय आज उदित हुआ था। विजयादशमी आज रावण दहन जरूर कल कर दिया गया था, क्योंकि रावण दहन का नियम होता है कि वो 10वीं तिथि की घड़ियों में होना चाहिए। तो आज वो घड़ियां समाप्त हो रही है, सूर्यास्त के समय में वे घड़ियां नहीं थी, इसलिए रावण दहन को या विजयादशमी को कल मना लिया गया होगा। लेकिन मूलतः विजयादशमी आज ही है और विजयादशमी के इस उपलक्ष्य में एक विजय यात्रा के लिए रावत मंजी कोठारी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इनकी जो भावना है उन भावनाओं की अनुमोदना करता हूं और बार बार यही कहता हूं कि मनोबल, जिस मनोबल के साथ में आप इस संथारे को स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं, अंत समय तक वो मनोबल बना रहे। यदि वो आगे पीछे बराबर है तो लगभग मेरा टारगेट था 9:41 के ऊपर। हाँ, तो संथारा का प्रत्याख्यान की प्रक्रिया में प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि हमारी विधि है, प्रत्याख्यान की विधि है, नमस्कार महामंत्र, नमुत्थुणम और उसके बाद प्रत्याख्यान। तो नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमुत्थुणं अर्हंताणं भगवंताणं आयिगणाणं तीर्थगणाणं सहस्रं बुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं पुरुषसिंहाणं पुरुषवर पुंडरीयाणं पुरुषवर गंधहत्तेणं लोगुत्तमाणं लोकनाहाणं लोकहियाणं लोकपैवाणं लोकपज्जोयगणाणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं बोहिदयाणं जीवदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं
धम्मसारहीनम धम्मवर चौरंत चक्रवर्तीनम दीवो ताणम शरण गई पैठा अपड़ी हरिवर नाण दंसन धराणम व्यक्त चौमाणम जीनाणम जावियाणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वनुनम सव्वदर्शिनम शिव मयल मरुय मणंत मक्खै मब्बाबाह म पुनरावत्ययम सिद्धि गई नाम धेयम स्थानम संपत्ताणम नमो जीर्णाणम जीय भयाणम। अरहतों की और सिद्धों की साक्षी से, देव गुरु धर्म की साक्षी से यावत जीवन के लिए तीनों आर के त्याग है, त्याग है, त्याग। ठीक है, तो अनशन प्रत्याख्यान की जो विधि है वो परिसंपन्न हुई है। अब रावतमल जी कोठारी शाखा आज से, अभी से तिविहार संथारा प्रारंभ हो गया है और अब जो कार्यक्रम का अगली कड़ी है वो प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, ले ले लो, ये ले। एक शब्द बोलो और महाराज कृतज्ञता व्यक्त करो। हाँ बोलो, कृतज्ञता व्यक्त करो भाव। कृपा करो, बोलो। ठीक है, ठीक। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। मनुष्य के प्रति कृतज्ञता संतान साधक श्रीमान रावतमल जी ताते सहर्ष उन्होंने संयुक्त तरह स्वीकार किया। तीविया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले पारिवारिक गीतिका सामूहिक, उससे पहले भाई परवीन के 4 लाइन जो उन्होंने भेजी है रावतमल जी बारे में। रावतमल रहा ऐसी पकड़ी की चची मंजिल मिल जाए, रहा ऐसी पकड़ी की चची मंजिल मिल जाए, वह ऐसी दौड़ है जहाँ पर कोई नहीं दौड़ पाए, वह ऐसी दौड़ है जहाँ पर कोई दौड़ न पाए। तन कितना भी गहरा हो ये दीप प्रज्वलित रहेगा। महकेगा ये पुष्प ऐसा कि पूरा चमन सहकेगा। भाई परवीन पंचाली। अब मेरा अनुरोध सामूहिक गीतिका पारिवारिक जन ताते कोठारी परिवार।
प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। दुनिया में देव लाखों हैं पूजे जा रहे, हैं पूजे जा रहे। जिन देव इस रचना में, जिन देव इस रचना में तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। तुमसे नाराज रहती क्यों देश और से, क्यों देश और से। यह भी तरागता तेरी, यह भी तरागता तेरी। मेरा विश्वास हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। पारस अब स्वयं बनूं मैं, पारस अब स्वयं बनूं मैं। बस ऐसा काम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। नस नस में बस रहे हो रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व में। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। बहुत ही सुंदर गीतिका। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जसवाल के गायक कहूँ तो अति शौकीन लोग, लेकिन वो क्या गाने खुद बनाते हैं। सूरज जोशी से अनुरोध करूँगा, आज यादव जी के बारे में उन्होंने एक सॉन्ग बनाया है, उसकी प्रस्तुति के लिए सूरज जोशी। आपने गुड़ पानी का आहार किया, आहार करते करते विचार किया और विचार करते करते आज संसार स्वीकार किया। हालांकि उस दिन संसार स्वीकार करके मुनिश्री को भरमाया कि मुझे संसार बचकाओ, लेकिन मुनिश्री ने कहा गुरु आ गया और आपकी तैयारी थोड़ी शुरू करो। और आज ये अवसर हम देख रहे हैं। तब जाकर इन्होंने महामना आचार्य श्री भिक्षु से आह्वान किया
मेरे संग शासन सरताज भिक्षु मुझ में ऐसा प्रकाश भरो, मैं तिर जाऊं तप सागर में, मेरा भी कोई इतिहास बने। मेरे संग शासन सरताज भिक्षु मुझ में ऐसा प्रकाश भरे, मैं रम जाऊं तीर सागर में, मेरा भी कोई इतिहास बने। ओ मेरे गुरु मेरे रग रग में अब खून नहीं नवकार बहे, ओ मेरे गुरु मेरी नस नस में अब खून नहीं नवकार बहे। भिक्षु भिक्षु अब रग रग में, जब तक मुझ में ये प्राण रहे। आपने संसारा स्वीकार किया और मन से संसारा मतलब जागरूकता के साथ संसारा स्वीकार किया। बाबो साथारे हिये में तपस्यारी ज्योत जागी, दादो साथारे हिये में तपस्यारी ज्योत जागी, तपस्यारी ज्योत जागी। माटीरी कीमत आकियो, माटीरी कीमत आकी, बन गया संतारा सौभागी, दादो सा थारे हिये में तपस्यारी ज्योत जागी। निव्यासी निबे बरसा में तनरी ममता त्यागी, खाता पीता अन्न जल त्याग्यो नई चेतना जागी। हिम्मतरी आ कीमत थारी, हिम्मतरी आ कीमत थारी, कई पीढ़ियां गासियो दादो सा थारे हिये में संयम री ज्योत जागी। प्रबल भावना देख आपरी गुरु आज्ञा ने पावो, प्रबल भावना देख आपरी गुरु आज्ञा ने पाओ। यस मुनि संग मोक्ष मुनि मन संथारो पचकावो, भव जल पार लगाओ संतो, भव जल पार लगाओ पाओ, सदा अस्वर्ग समाधियो दादो साथार हिये में तपस्यारी ज्योत जागी। बाबो साथार हिये में तपस्यारी ज्योत जागी। थारी शक्ति देख देखने आज सभी चकरावे, सुख साता पूछने आवे और अठे मंडरावे। गाँव गाँव और गली गली में, गाँव गाँव और गली गली में एक ही चर्चा लागी ओ दादो सा कर संतारो जीते जीतो अंतिम बाजी। दादो सा कर संतारो जीतो जीतो अंतिम बाजी। खरी परीक्षा लेवण अब सपना में देव है आसी। परिवार वालों ने भी इनकी परीक्षा ली और कहा दो दो पोत्रियों की शादी है, आपकी इतनी जल्दी भी क्या है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है। इन्होंने देखा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी जो पुण्य का है वही कर ले अपन। खरी परीक्षा लेवण अब सपना में देव है आसी। खरी परीक्षा लेवण अब सपना में देव है आसी। देखो एक वेला रावत बात असाची साची, नहीं फिरेला पाचल छाती हो, नहीं फिरेला पाचल छाती। जद सुमन में धारियो दादो सा कर संथारो थे तो जीतो अंतिम बाजी। दादो सा थारे हिये में संयम री ज्योत। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति शिवजी जोशी ने खाने में सार कह दिया कि मैं भूल ना करूँ तो जसोल में अगर वर्तमान में सबसे ज़्यादा उम्र है तो राजमंजी तातेड़ी है।
शायद 89 और 90 के बीच इनकी उम्र है, इससे सबसे ज़्यादा उम्र इनकी है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए तेरा पद सभा सामूहिक गीतिका लेकर आ रहे हैं दंपति कुमार पाल जी संकेशा सामूहिक गीतिका दोस्त। बनते धन्य जीवन धन्य अनशन धन्य भाव है, धन्य जीवन धन्य अनशन धन्य भाव है। इस विनस्वर देह का छोटा लगाव है, धन्य जीवन धन्य अनशन धन्य भाव है। चिमटते जिस देह में अनुरागमय प्राणी, अनुरागमय प्राणी भूषणों से है सजाते बने अभिमानी, बने अभिमानी। आज खुद ही कर लिया उससे दुराव है, धन्य जीवन धन्य अनशन धन्य भाव है। दृष्टि बदली तो स्वयं ही सृष्टि भी बदली, सृष्टि भी बदली। मलिन चीज़ा दर धुली तो हो गई उजली, हो गई उजली। भर गए रिश्ते हुए अंदर के घाव है, धन्य जीवन धन्य अनशन धन्य भाव है। अभी सूर्य जी ने बताया 90 इयर्स रावत जी की लगभग एज है। देख ली गहराइयाँ ऊंचाइयाँ अपनी, ऊंचाइयाँ अपनी। ढह गई गिरती हुई परछाइयाँ अपनी, परछाइयाँ अपनी। आ गया मंजिल का अब अंतिम पड़ाव है, धन्य जीवन धन्य अनशन धन्य भाव है। बुद्ध अपने में निहारा रूप जब अपना, रूप जब अपना। बन गया संसार सारा तुच्छ सा सपना, तुच्छ सा सपना। तीर पर आकर लगी यह आज नाव है, धन्य जीवन धन्य अनशन धन्य भाव है, धन्य जीवन धन्य अनशन धन्य भाव है। धन्यवाद उमापा जी, धन्यवाद गणपति। अब मेरा अनुरोध रावत जी के सुपुत्र महेंद्र जी और उसे दोनों की इच्छा बोलने की है, तो पहले मैं अनुरोध करूँगा उसे भी तातेर से आप आएँ और अपने विचार की अभिव्यक्ति दें। श्रीमान उसे भी तातेर। आराध्य देव के श्री शरणों में वंदन। विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी, मोक्ष कुमार जी, सम्मानित सदन, सादर जय जिनेन्द्र। पिताजी रावतमल जी तातेड़ ने आज अनशन ग्रहण किया।
महती कृपा कर गुरुदेव ने हमारे कल छोटे से निवेदन पर आज्ञा प्रदान की। हमने यहाँ मुनि यशवंत कुमार जी से निवेदन किया और आपने सहज रूप में हामी भरी और पिताश्री जी ने भी सहज रूप में, इनकी पूरी प्रबल इच्छा थी संतारा करने की। दोनों की आपस में बात होने पर हामी हुई तो आज ये प्रोग्राम रखा गया। पिता श्री रावतमल जी 3 आचार्यों की सेवा उन्होंने अपने हाथों से, अपने स्वभाव से, अपने कर्म से की। जब भी मैं इनके साथ में जाता था गुरु शरणा में या अन्य चारित्र आत्माओं के दर्शनार्थ, तो वो आचार्य श्री तुलसी भी नाम से वंदना स्वीकारते थे, महाप्रज्ञ जी भी नाम से वंदना स्वीकारते थे। कई बार महाप्रज्ञ जी नाम की भूल हो जाती थी तो जसोल से सेठ साहब कहते थे और फिर कहते थे हाँ रावतमल जी है। और महाशरमण जी तो इतनी असीम कृपा, वो किसी भी परिस्थिति में बैठ के सेवा करवाते थे। और आप कई बार वो इनके बोलने की थोड़ी ज़्यादा है, कविता बनाते थे, पूज्य वरों के प्रति अपने भाव प्रकट करते थे, गीतिका बनाते थे। तो आचार्य श्री फरमाते थे कि एक ही बना के लाए क्या, तो और बोलते थे। मतलब इतनी उनकी एक भावना रहती थी। 2012 में जब चातुर्मास था जसोल, पूज्यवरों ने और प्रमुख श्री कनक प्रभा जी ने 5-6 बार यहाँ घर पे पधार कर जो इनका एक साहित्य का जो एक संकलन है वो पूरा देखा। उनमें से कई किताबों के बारे में आचार्य श्री ने पूछा भी कि ये किताबें आपने कहाँ से लाई, कैसे संजो के रखी, कितनी पुरानी। अब वो किताबें देखते हैं तो उसके ऊपर मूल्य लिखा हुआ है, 1 आना, 2 आना, आधा आना, ऐसे किताबें हैं। मतलब कितनी पुरानी है हम खुद मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। और काफ़ी प्रमुख श्री जी तो यहाँ विराज के आधा घंटा वो सब किताबें जो इनकी बुकें थी वो सब पूरा इतिहास उनका देखा। उसमें से काफ़ी किताबें थी जो अलग करवाई और निवेदन करवाया गुरुदेव से कि ये किताबें रावतमल जी के पास में हैं, क्या किया जाए। तो गुरुदेव ने फरमाया कि उनसे वे लो, या ऐसा उनकी भाषा में जो कहते हैं वो हैं, जांच लो। और वो प्रमुख श्री जी को वैरा दी गई और वो अपने भंडारे में या कैसे वो लाडनू में उनको पुस्तकालय में जो ज़रूरत थी। और दूसरे दिन गुरुदेव खुद पधार करके उस किताबों के बारे में वर्णन करके बहुत साधुवाद पिताश्री जी को दिया। और हम भी बहुत मतलब उसमें ऐसी किताबें संजो के रखी इन्होंने, तो हमारा भी एक सौभाग्य था। हमारे घर से दीक्षित पावन ऐसा जी, जिनकी एक भावना को प्रकट बनाने के लिए हमारे माताजी और पिताजी ने जो सहयोग किया, हम तो विरोध करते थे, भाई महेंद्र ने भी काफ़ी विरोध किया, उसकी माँ ने भी काफ़ी विरोध किया। करते करते वो 2 द्रव पे आ गई, पानी और रोटी। फिर पिताजी ने कहा इसकी जान लोगे और क्या करोगे, इससे ज़्यादा क्या परीक्षा लोगे। मैं तो गुरुदेव से अर्ज करता हूँ और इनको संस्था में जो मतलब भेज देता हूँ। तो हम लाडनू गए, महाप्रज्ञ जी से अर्ज की बैंक पूजा के बारे में। और मगनलाल जी स्वामी नहीं सॉरी मंत्री सुमेरमल जी स्वामी और पालचंद जी स्वामी पास में खड़े थे। तो मंत्री मुनि जी से उस टाइम में सुमेरमल जी स्वामी थे, मंत्री मुनि नहीं थे। और पूछा क्या करना,
तो के गुरुदेव रावतमल जी है, रावतमल जी की पोती है और सूरवीर परिवार है, आप तो आज्ञा फरमाओ। मतलब आज एक सुमेर जी स्वामी एक अच्छा मतलब संत और बालचंद जी स्वामी एक एन टाइप बात फरमावे तो मोहर वास्ते तो एक सौभाग्य की बात है। और बहुत अच्छी उनकी भावना में सहयोग किया और आज इनकी जो मतलब संताने की भावना हुई तो उन्होंने भी अच्छा एक संबल प्रदान किया। परसों हम पसंदरा भी गए थे उनके दर्शना, 2 घंटा सतियों ने पूरी सेवा करवाई। अग्रणी रति बरबा जी और हमारे पावन एसा जी ने भी 2 घंटा पूरी सेवा करवाई और खूब संबल प्रदान किया। आपने अपने दृढ़ निश्चय के लिए बहुत सराहना की और आज संदेश भी दिया जो भाषण काकोसा धनराज जी ने किया। और जब भी बैठते थे न मालूम कितने कितने संत सतियों के नाम, वो शत्रुमास ऐसे हुए, यहाँ विख्यान हुआ, वो हुआ, ये हुआ, रोजाना हमको यही बात कहते थे। तो कई बार हमको भी जल्लाट हो जाती थी, एक बार रोज रोज आई बात करो थे तो थोने याद रहे आज मुँह हूँ थोने कहूँ कल मुँह रू नहीं रू अन घर में कितना विख्योण बूढ़ा है, गुरुदेव तुलसीरा विख्योण बूढ़ा है, महाप्रज्ञ जी पधारी उड़ा है, 3 आचार्यों ने घर में पगलिया बूढ़ा है। थोने तो एक वैणो चाहिए लेकिन ये बात एक तक बाग ना हो जरा बा एक ही बात करे नगराजी स्वामी फलाण जी बाप जी फलाण जी बाप जी मेरे बाप जी नौमी पर पहुंचता और आज भी कल तक पूरा मतलब आप महाराज सेवा करावा पदार्था महाराज ने भी आई बात महाराज के मोहने सेवा कराओ आपके आपने मैं कराओ। उन समय में वे संत हुआ यो हुआ उमरो हुआ तो उमरो मनोबल हुआ तो पर मैं जो भी बात है आप संग्रह प्रति संघ पति रे प्रति इतनी अटूट आस्था और देव धर्म गुरु ने भी मैं भी आई निवेदन करो कि मोने भी जितनी आस्था इन्होंने प्रदान की दी मोने जो मोने परिवार वालों ने भी मैं भी कटी नहीं भटको एड़ी मोने भी प्रेरणा मिले इन्हीं आशा रे साथ हो। धन्यवाद ऋषभ जी, आपने पुराने संस्मरणों का जिक्र किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुपुत्र महेंद्र जी ताते से आप यहाँ अपनी भावना व्यक्त करें। श्रीमान महेंद्र जी ताते। आराध्य देव के श्री शरणों में वंदना, पूज्य वरों के श्री शरणों में वंदना, यहाँ मर्यादित साहित्य आत्माओं के शरणों में वंदना, संतारा साधक पिताजी रावतमल जी को प्रणाम। पिताश्री काफी समय से जिद कर रहे थे संतारा लेना। हमने कई दफे इनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए कि भाई आगे देखते हैं, अभी टाइम है, आपका वात्सल्य हमारे पे बना रहे, इसलिए हम इनसे निवेदन करते थे, मान जाते थे। अब की बार गुड़ के पानी ने ऐसा चमत्कार किया कि माने नहीं। पूरे दिन वो घंटे के त्याग करते रहे और हम मनाते रहे कि पोतियों की शादी आ रही है, आपके हाथों से शादी करवानी है, आप ये विचार आगे के लिए पोस्टपोन कर लो। पिताश्री ने बस अब की तो एक ही बात कह दी इन्होंने कि मैं जागृत अवस्था में संतारा लेना चाहता हूँ और मेरी प्रबल इच्छा भी हो गई है, शादी है, तुम लोग आराम से कर लेना, मेरे को कोई इसमें दिक्कत नहीं ना, अभी मेरे को शादी से कोई लेना देना नहीं। मोह से मैं दूर हो रहा हूँ और मोह परित्याग करना चाहता हूँ, तो अभी मोह में मत भटकाओ और मैंने जो धारी है वो काम मेरे को करने दो। आप श्री
संघ और संघपति के प्रति दृढ़ आस्थावान। हम तो साथ में कई दफे जाते थे, गुरुदेव के भी जाते थे, बेटी महाराज के भी जाते थे। तो इतनी आस्था और इतनी जानकारी साधु संतों को भी देते थे। तो कई दफे साधु संत कहते थे कि कई चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है। यहाँ जब भी चातुर्मास होता था तो पिताजी को वो जैसे संत हो सतियाँ हो तो रावतमल जी आप दोपहर में सेवा करना, ताकि एकांत में कोई भी बात हो सके। निरंतर जाते थे। अभी कई सालों से अस्वस्थ है, ठिकाने जाना नहीं हो पाता था, मगर साधु संत यहाँ दर्शन देने आते थे तो वार्तालाप पूरा होता था। आपकी मतलब दादोसा कृष्णराम जी सुनीलाल जी वे भी धर्म संघ के प्रति श्रद्धावान थे। उनके गुण इन्हों में आए और आपने भी अपने गुण हम चारों भाइयों में पूरा परिवार में पूरे देने की कोशिश की और हम भी यही इच्छा रखते हैं कि इनके गुण हम में वर्तमान हो। जैसा कि आपने फरमाया कि आज विजयदशमी है, आपने भी कर्मों पे विजय पाने का एक पद सुन लिया। आज आपने संतारा पचक लिया। आपके ऊपर गुरुओं की भी खूब कृपा थी। आचार्य तुलसी की तो मैं नहीं देख पाया, बड़े भाई साहब ने देखा। माँ प्रज्ञ जी की भी असीम कृपा थी, माँ शरवण जी की असीम कृपा थी। शासन माता इतनी कृपा कि मैं सोच भी नहीं सकता। जब भी आपको लेके जाता था या अकेले जाता था, दृष्टि पड़ते ही शासन माता इशारा कर लेते थे कि सेवा कर लो। लास्ट आपके दर्शन लाडनू में हुए, विदासर में भी हुए थे। लाडनू में मैं बाहर खड़ा था आपके रूम के बाहर, शासन माता के बाहर। तो शासन माता ने इशारा किया, साध्वी जी 10-15 साध्वियों को आप सेवा करवा रहे थे या वो कुछ सीखना करवा रहे थे। मैं अंदर गया तो शासन माता ने जो शब्द कहे, हम तातेड़ परिवार जीते जी अंतिम सांस तक उनका उपकार याद रहेगा कि ये रावतमल जी के लड़के हैं। रावतमल जी इतिहास की इतनी जानकारी रखते हैं कि कई चीज़ें मैंने भी उनसे ग्रहण की है। जाते ही पूछ लेते थे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, रावतमल जी का स्वास्थ्य कैसा है। स्वाध्याय बराबर होता है, पूरे समाचार पूछते थे। माताश्री साथ में होती थी, माताश्री का नाम नहीं लेते थे, वो माँ जी छेठानी थी। हमने कई दफ़े जैसे बीकानेर में पावनेसा जी प्रवासरत थे, तो माता जी मैं घर से और बच्चे सब साथ में थे, तो सेवा में थे। और आप शक्तिपीठ विराज रहे थे, शासन माता गुरुदेव ने विहार कर लिया था। तो हमने भी प्रमुखा श्री से शासन माता से निवेदन किया, आप गोश्री की कृपा कराना। ठीक है, दर्शन किए तो सेठानी जी को लेके आ गए, स्वास्थ्य ठीक है। हमने बीकानेर वालों के सब चौके लगे हुए थे, तो जगह देखी नहीं, तो पीछे हमने अपना जो भी था लगाया। प्रमुखा श्री जी सीधे पीछे आए, उनको पार करके सीधे पीछे आए और अच्छे से व्रत निभाया कि साथियों को भी बोला कि कोई हड़बड़ी मत करना,
शांति से व्रत निपजा लो। व्रत निपजाया, अभी ठीक है ना, हो गया व्रत आपका पूरा, आपकी कृपा। प्रमुख श्री जी पधारने के बाद में बीकानेर वालों ने बोला कि आप कहाँ से पधारे? जसोल। कि यार पूरे इतने सौके लगे हुए हैं, आप पीछे हो, पूरे हमको लांग के आए हैं, कुछ तो है, कृपा है। कुछ भी नहीं है, पिताजी के ऊपर कृपा है, माताजी के ऊपर कृपा है, वो कृपा सदा बनी रहे। जैसा कल निवेदन करवाया था गुरुदेव से, आपके संथारा के प्रत्याख्यान के लिए दोपहर तक गुरुदेव ने असीम कृपा की, आदेश फरमा लिया। आप श्री के नाम से भी आदेश आया, तो आप श्री को बुलाया, हम पहले सेवा में गए, आप भी यहाँ पधारे। वो आपकी अंतिम इच्छा कहें या प्रबल इच्छा कहें, वो आज इनकी पूर्ण हो रही है। जो संतारे की जो वो प्रबल इच्छा थी, वो आज पूर्ण हो रही है। गुरुदेव के प्रति, शासन के प्रति और मुनि श्री जी के प्रति कृतज्ञता करते हैं कि आपने पिताजी के ऊपर असीम कृपा की, कृतज्ञता करते हैं। ओम धन्यवाद नंद जी। समय को काफ़ी हो चुका है, समय अपना गतिमान है, अपने मनुष्य को सुनना है। डिम्पल बागमार से अनुरोध करूँगा एक आधे मिनट के लिए, डिम्पल बागेसा से आधा मिनट के लिए। गुरुदेव के चरणों में सत्सत वंदना। यहाँ विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। प्रिय दादाजी, जो हम सबके लिए एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में हैं, उनका धर्म के प्रति आस्था और समता भाव एक अपनी पहचान रही है। उनका परिवारजनों के साथ साथ सगे संबंधी के साथ मोहपूर्ण व्यवहार एक अलग ही उदाहरण है। इस समय उनके कठिन मनोबल ने खुद को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए संथारा करने का निर्णय लिया है। हम सभी परिवारजन और उनके सभी सुख चिंतकों की तरफ से हम आपकी आध्यात्मिक जीवन की मंगल कामना करते हैं और दृढ़ मनोबल को साकार हो ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। और हम सभी परिवारजन मिलकर आपको खमत कामना करते हैं। खमाऊं बारंबार। धन्यवाद डिम्पल। अब मेरा अनुरोध तेरा सभा अध्यक्ष श्रीमान भूपति तक कोटरी से, भूपति कोटरी। आचार्य महाश्रमण जी को वंदन। यहाँ विराजित मुनि यशवंत कुमार जी, तपस्वी मुनि मोक्ष कुमार जी, आपके भी आज 10 की तपस्या है और पढ़ना हो गया है 11। हाँ, बोलना तो मेरे को काफ़ी था, लेकिन समय की अपनी सीमा है। जो बातें उच्चक भाई ने बताई है और जो महेंद्र भाई ने बताई है, वही मैं बोलने वाला था। आपने यह संथारा ग्रहण कर कुल के ऊपर गौरव चढ़ाया है। जो एक ये इतिहास बाकी था, वो भी इनके घर से दीक्षा भी हुई है। तो मैं लिख के लाया था, तो मैं आप अनुमति दें तो पढ़ लेता हूँ, और नहीं तो फिर हाँ, बातें तो वही है। आप हाँ, रावतमल जी तातेड़ ने आज संथारा ग्रहण किया है। रावतमल जी तातेड़ जसोल के गौरव हैं। इनकी संघ और संघपति के प्रति निष्ठा अतुल्य है और आप इतिहास के जानकार हैं। मैं यहाँ महीने में 4-5 बार आता ही था। आपके और मेरे रिश्ता है। रावतमल जी का ननियाल, मेरा ननियाल एक घर है, तो इसलिए मैं आता था। तो कबाट यहाँ भरा हुआ पड़ा है, जैसे बताया। तो ये सब बातें उच्चक भाई ने बताई, वही बातें हैं।
आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर पाया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर पाया है। सोपान यही है चढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है। पढ़ने का यह सुंदर अवसर पाया है। आचार्यों का संदेश सुने, निर्मल मन निर्मल काया है। जो अंतर दर्शन पाएगा वह महाप्रज्ञ कहलाएगा। जो अंतर दर्शन पाएगा वह महाप्रज्ञ कहलाएगा। अपनी आत्मा को पाने का, अपनी आत्मा को पाने का यह सुंदर अवसर पाया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर पाया है। ओम धन्यवाद कोठारी जी। मोक्ष मुनि के आज 10 का पाना था, लेकिन वो समय के हिसाब से उन्होंने समय का विसर्जन किया है। अब मैं सभी की ओर से मुनि श्री यशवंत कुमार जी। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, संथारा साधक रावतमल जी सा कोठारी एवं समस्त श्रावक श्राविका समय काफ़ी हो चुका है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताने के लिए बोल रहा हूँ। और सबसे पहले हमारे सहयोगी संत मुनि मोक्ष कुमार जी, जिन्होंने 10 दिन की तपस्या की और 10 दिन के साथ में 10 दिन की मौन भी थी, और आज उनके पारना हो गया है। तो उनकी तपस्या और मौन की खूब खूब अनुमोदना, तप की अनुमोदना, मौन की अनुमोदना, और उनके आज समय विसर्जन की भी अनुमोदना। बोलना तो इनको भी था, 10 दिन बाद तो बोल रहे थे, लेकिन समय का अभाव देखा तो इन्होंने कहा कि मेरा एक बार स्टॉप कर लो। तो ये भी सम्यज्ञता है। तो इन्होंने अच्छा परिचय दिया, क्योंकि समय की मर्यादा का पालन ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जिसने समय के मूल्य को नहीं समझा वो जीवन में कभी भी सफल भी नहीं हो सकता है। तो मैं अपनी बात संक्षेप में कुछ पॉइंट रूप में कह रहा हूँ। रावतमल जी सा कोठारी का संथारा प्रारंभ हो गया है। तो एक बात ध्यान रखे, आने वाले जितने भी भाई बहन हैं वे बार बार साता है साता है साता है, कान खराब हो जाएंगे, समझे ना, उल्टी असाता हो जाएगी। आप लोग दूर से ही नमस्कार कर लो, एक बार पूछ लो, सुने तो ठीक, न सुने ठीक, जवाब लेने की आकांक्षा नहीं रखे। और बार बार ये मुझे जानते हो, मुझे जानते हो, मुझे, अब कोई परिचय नहीं है, उन्हें अपनी आत्मा का परिचय करना है। इसलिए आप अपनी पहचान कराने का, क्योंकि अब उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं है, अब उन्हें परमात्मा रूप की स्मृति ही रहे, वह ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए मुझे जानते हो, पहचानते हो, अपना परिचय, ये सब करने का प्रयास नहीं करे, बार बार उनसे बुलवाने का भी प्रयास नहीं करे। और जो भी आए वो क्या करे, आध्यात्मिक गीतों का संगान, जैसा कि भूपत जी कोठारी ने अच्छा गीत का परिचय दिया, एक पद्य दो पद्य। हाँ, ये ऐसे जो मनोबल को बढ़ाने वाले हो, आत्मा के निकट ले जाने वाले हो, वैसे गीतों का प्रयोग हो, नमस्कार महामंत्र का जाप हो, विघ्न हरण का जाप हो, ओम भिक्षु का जाप हो, निरंतर वातावरण को अध्यात्ममय बनाने का प्रयास करते रहे। और
किसी प्रकार की हमारे कारण से असहता उपजे वैसा प्रयास हम नहीं करें। दूसरी बात, परिवार वाले भी ध्यान दें, इनके सामने अब कोई भोजन पानी चाय दूध नाश्ता ये सारी चीज़ें न तो लाए, न इन सारी चीज़ों की चर्चा करे। कोई मेहमान आते हैं, आपको मनुहार करनी है, आप दूर, इनके सामने किसी प्रकार की अब मनुहारों की भी अपेक्षा नहीं है। और इनको भी किसी प्रकार की अब ये सांसारिक व्यवहार, एक तरह से यही मान ले कि हम एक तरह के साधु ही हो गए हैं और केवल अपना ध्यान अपनी आत्मा के पास में रहे, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और तेरापंथ सभा, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ कन्या मंडल, ये भी इन संस्थाओं का दायित्व है कि अपना अपने समय का नियोजन करें और दिन भर जप के अंदर और भक्ति के अंदर ये समय यहाँ चलता रहे। तो उसके लिए अपनी अपनी टीम का नियोजन कर ले, समय का भी नियोजन कर ले, ताकि दिन भर एक आध्यात्मिक वातावरण बना रहे और इनका मनोबल तीव्र रहे, ऐसा प्रयास करने का प्रयास करते रहे। और जैसा कि मैंने कल भी पारिवारिक जनों को कहा था कि रात के लिए भी आप लोग, दिन में तो लोगों का आवागमन लगभग रहेगा, रात तक 10 बजे तक भी रह सकता है, उसके बाद में परिवार वाले जन 1 या 2 जन निरंतर जागृत अवस्था में रहे और कोई इनको किसी प्रकार की असहता नहीं हो, इनके मनोबल में कोई गिरावट न आए, इसका प्रयास रहे। जागृति इनकी भी रहे और जागृति आप लोगों की भी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ समय हो रहा है, तो मैं अपनी बात को यहीं पे परिसंपन्न कर रहा हूँ। और रावतमल जी के जो रावतमल जी ने जो एक साहस का परिचय दिया है, और जहाँ तक मैंने इनके पुराने फोटो वगैरह देखे होंगे या इनके परिवार वालों के फोटो देखते हैं, तो दाढ़ी और मूछे वाले परिवार ये हैं। तो ये तो अब मूछ के गौरव का बताने का समय आ गया है, क्योंकि केवल मूछे रखने से नहीं है, लेकिन अब ये जो समय है, हमें अपनी मूछ तो क्या है, सम्मान और इज्जत की शान की प्रतीक रहती थी। तो अब ये जो समय है, ये हमें उस मूछ के बाल की सम्मान कैसे रह जाए ऐसा रखना है। इसलिए मनोबल को मजबूत रखें और अपनी आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसका निरंतर अनुभव करते रहे। और शरीर अपना नहीं है, आत्मा ही अपनी है और इस आत्मा का कल्याण करना है, ये निरंतर भावना बनी रहे, प्रबलतम बनी रहे। और जिस लक्ष्य को स्वीकार किया है उस लक्ष्य को हम पूरा कर सके इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण क्या सरे अचिंत्या। बंद